नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगी। देखिए, आपको आए दिन हमारा समाचार के प्लेटफॉर्म पर नई नई हस्तियों से मिलाया जाता है, नए नए चेहरों से मिलाया जाता है और आज उसी नए चेहरे के साथ मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर ग्यारसी लाल यादव। पहले आपको बता दूं कि सर को अवार्ड्स के लिए जाना जाता है और मैं सर का स्वागत करूंगी। हमारे समाचार के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है सर। और स्वागत के साथ ही मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि डॉक्टर ग्यारसी लाल यादव से डॉक्टर जीएल यादव कैसे बने आप? नमस्कार, धन्यवाद आपको और आपके चैनल को जो आपने मुझे बुलाया। और मेरा नाम ग्यारसी लाल यादव है और कुछ ही दिन पहले मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। वर्ल्ड कल्चरल एजुकेशन टीम द्वारा दिल्ली में मेरा सम्मान हुआ है और गुलशन ग्रोवर द्वारा ये मुझे अवार्ड मिला है। तो उसके बाद में लोगों ने मुझे डॉक्टर कहना शुरू किया है, तो अब लोग मुझे डॉक्टर जीएल यादव के नाम से जानते हैं। अभी मैंने बोला कि इनको अवार्ड्स के लिए जाना जाता है, तो अवार्ड्स पे भी इनको हाल ही में मानव सेवा रत्न मिला है बिरला ऑडिटोरियम में। सर एक बार बताएंगे उसके बारे में आप? जी, मुझे फ़िलहाल अभी जस्ट ही बिरला ऑडिटोरियम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी और एमएलए बाल मुकुंदाचार्य जी, गोपाल जी शर्मा जो एमएलए हैं अपने हवा महल के, तो एक अनाथ संस्था है लड़कियों की, बहुत ही अच्छी संस्था है और वो बहुत ही परियां लाडो परियों के नाम से वो जानी जाती है। तारों की कोठी में स्थित है, तो वहाँ हम लोग सेवाएं करते हैं, चैरिटी करते हैं। तो वो मुझे सेवा का परिणाम के रूप में मुझे मानव सेवा रत्न से मुझे सम्मान मिला है बिरला ऑडिटोरियम में। जी मैम। और अभी कर्नाटका में भी आपको अब्बास खान द्वारा अवार्ड मिला है, फर्स्ट स्टेज अवार्ड। उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? किस काम के लिए आपको वो अवार्ड दिया गया था? वो अवार्ड मुझे ओनली जो भी अवार्ड जो मुझे मिले हैं ये समाज सेवाओं से मिले हैं और ये मेरे संपर्क और सोशल मीडिया के माध्यम से मिले हैं। जो अरबाज खान द्वारा मुझे जो कर्नाटका में अवार्ड मिला है हुबली में, वो वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा मुझे मिला है और अरबाज खान द्वारा मुझे वो अवार्ड मिला है। तो वो भी एक ये सेवा की चैन में ही मुझे वो अवार्ड मिला है। अच्छा, आपकी एक संस्था है पीपीजेएमएस के नाम से, वो संस्था आप किसके लिए चलाते हो? समाज सेवा के लिए बताई जा रही है वो संस्था, तो आप क्या कार्य करते हो समाज सेवा के लिए उसमें? जो राजस्थान पीपीजेएमएस संस्था है वो आपने सही सुना है, वो एक बहुत अच्छी संस्था है और वो मैंने उसका जो पूरा नाम है वो है राजस्थान प्रॉपर्टी पीड़ित जन मध्यस्थता समिति। तो ये संस्था जो है पीड़ित लोग जो हैं प्रॉपर्टी से, जैसे किसी को कब्जा नहीं मिल रहा है, किसी को सोसाइटी पट्टे की प्रॉब्लम है, भाई बंटवारों में दिक्कत आती है, किसी के नाम गलत छड़ गए जमाबंदियों में, तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बिल्डर हैं वो ज़मीनें ले लेते हैं, उनको पता भी नहीं पड़ता और आड़ोसी पड़ोसी उस ज़मीन के ऊपर स्टे लगा देते हैं। अन्य कई प्रकार के मुकदमे उस ज़मीनों पे हो जाते हैं, तो लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीन एकदम स्टे में आ जाती है। और जो लोग बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं वो प्लॉट लेते हैं, तो भूमाफिया टाइप के लोग उनको गलत ज़मीन दे देते हैं। तो उस जानकारी के लिए, काउंसलिंग के लिए और वो समस्या में ना फंसे, तो इसलिए मैं एक ये प्रॉपर्टी पीड़ित जन मध्यस्थता समिति मैंने ये बनाई थी। उसका शॉर्ट फॉर्म है वो राजस्थान पीपीजेएमएस ग्रुप है। अच्छा, इस संस्था का आपको दिमाग में आइडिया कैसे है? आपने क्या सोच के संस्था स्टार्ट की? ये मैडम बहुत अच्छा सवाल है। ये संस्था मैंने इसलिए की कि मैंने एक गांव है उसमें मैंने एक ज़मीन ली 9 बीघा। तो 9 बीघा जो ज़मीन ली तो वहाँ मेरे भरोसेमंद लोग थे और उन भरोसेमंद लोगों ने मुझे 9 बीघा में से 4.5 बीघा ज़मीन तो नाम की दे दी और 4.5 बीघा मुझे मंदिर की दे दी। बाकायदा उन्होंने बाउंड्री करवा दी और बाउंड्री करवाने के बाद में मैंने उसमें काफ़ी खर्चा किया, पेड़ पौधे लगाए, रोडें बनाई, मैंने दुकान भी बनाई। लेकिन वहाँ मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग हो गई। मैंने भरोसा भी किया और उस ज़मीन को मैंने ठीक से जांच भी नहीं की। जिस प्रकार ये लोग फंस जाते हैं कि लोग कैसे करोड़ों रुपए लगा करके वो कैसे उनकी ज़मीनें सख्ते में आ जाते हैं। तो वो जो मेरा नुकसान हुआ और जो मेरे साथ जो घटनाएं घटी, तो वो मेरे ध्यान में रखते हुए कि भाई लोग इसमें ना फंसें, तो क्यों नहीं हम लोगों को जानकारी दें कि ज़मीन खरीदने से पहले हमें बाउंड्री करवा लेनी चाहिए, हमें उसको ठीक से उसकी जांच करवा लेनी चाहिए, हमें पीटी सर्वे करवा लेना चाहिए। पटवारी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पटवारी क्या करते हैं कि वो सांकड़ से नापते हैं और वो क्लियर उनकी नाप नहीं आती। तो आजकल एक पीटी सर्वे है, तो पीटी सर्वे करवा के लेनी चाहिए। तो अगर मैं पीटी सर्वे करवा लेता तो वो 4 बीघा ज़मीन का मेरा नुकसान नहीं होता। मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ है। और जबकि मेरे जाति के वहाँ पटवारी थे,
और मैंने उनसे फ़ोन करके भी पूछा, उनको बुला के भी नपवा के भी पूछा, तो उन्होंने मुझे ठीक से जानकारी नहीं दी और मेरा वहाँ बहुत भारी नुकसान हुआ। तो ये सारी चीज़ों का नुकसान को देखते हुए मैंने फिर एक सेवा का रूप लिया कि भाई जो पब्लिक परेशान हो रही है, जो मेहनत से पैसे कमाते हैं पब्लिक, और वो प्लॉट वाले भूमाफिया लोग उनको ठग ले जाते हैं, तो ये मेरे दिमाग में आया कि लोगों की ये भी सेवा बनती है। तो मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, तो मुझे उनके सेवा के रूप में मैंने करना सीखा, करना सही समझा। अभी आपने बताया कि आप संपत्ति विवाद का समाधान करते हैं, तो अब तक आपने कितने विवादों का समाधान किया है? जी, मैंने 100 से ज़्यादा कर दिए हैं। और इसमें जो समस्या जो आती है, कई सारे जो बिल्डर हैं वो पैसे ले चुके हैं और कस्टमर को आगे पीछे घुमाते हैं और उनको कब्जा नहीं देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं मैंने सोल्व की हैं। और कई समस्याएं ऐसी आई हैं जो भाई बंदे 5 लोग रहते हैं, उनके फादर या दादा समा गए और वो लोग अपना जो नाम नहीं खुलवा पाते हैं, अपना जमाबंदी में नाम दर्ज नहीं करवा पाते हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि कहाँ करवानी है। तो ये ऐसे मैंने उनको फ़ोन के द्वारा भी उनको बताया गया है। और बहुत सारे लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि रोड कितनी छोड़ के हम निर्माण करें। बहुत सारे लोगों के जो है ना, लोग जो पैसे लेके चले गए और वो बिल्डर उनको पैसे नहीं दे पाए। तो ऐसे काफ़ी लोगों को मैंने पैसे भी दिलवाए हैं और काफ़ी लोगों को मैंने इस चीज़ का मैंने अवेयर भी करवाया है, उनको ज्ञान भी करवाया है, काउंसलिंग भी की है। तो ऐसे मैंने 100 से भी ज़्यादा मामले मैंने क्लियर किया है। और लोग इतना खुश होते हैं कि जब वो उनको ये उपचार मिलता है और ये समाधान के बारे में सुनते हैं, या वो जैसे भी आते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं और कहते हैं भाई साहब ये तो बहुत अच्छी संस्था है। मतलब बहुत सारा मुझे धन्यवाद मिलता है। आप इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं, लोगों के मन में ख्याल आता है कि संस्था के लिए इतने पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास, तो एक बार क्लियर कर दीजिए कि पैसे कहाँ से आते हैं एक बार। ये भी अच्छा क्लियर आपका अच्छा। क्योंकि लोग सोचते हैं पता नहीं कहाँ से पैसे आ रहे होंगे, ऊपर से 2 नंबर का पैसा आ रहा होगा, तो एक बार क्लियर कर दीजिए। ये भी अच्छा सवाल है। मैं चैरिटी भी करता हूँ और जहाँ मुझे मौका लगता है मैं ज़रूर सेवाएँ देता हूँ। जो पैसे की जो बात है, वो मैं रियल इस्टेट का व्यापार करते हुए मुझे काफ़ी साल हो गए, तो ऐसी कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है। जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है मैं वो सेवाओं में लगा देता हूँ। ऐसा भी सुनने में आया है कि अभिनेता सोनू सूद द्वारा भी आप सम्मानित हो चुके हैं, उन्होंने भी आपको अवार्ड दिए हैं, एक बार बताएंगे उस अवार्ड के बारे में? जी, सोनू सूद द्वारा भी मुझे सम्मान हो चुका है और मैं उस टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये भी मुझे सेवा के क्षेत्र से वो अवार्ड मुझे मिला है। ये जो अवार्ड जो मिले हैं मुझे सेवा और ये नेटवर्किंग के द्वारा ही मुझे अवार्ड मिल रहे हैं और इससे मुझे बड़ी खुशी है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि थोड़े दिन पहले आपका जन्मदिन था और जन्मदिन पे बहुत से बॉलीवुड से आपके पास विशेष आई हैं। बॉलीवुड से क्या जुड़ाव है, उसके बारे में भी एक बार बता देते आप? बॉलीवुड से जुड़ाव एक तो क्या है कि जैसे सेवाएं करते हैं और एक नेट है, और दूसरी बात क्या है कि मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो उस संस्था में वो लोगों का आना जाना होता है और काफ़ी जो हम प्रोग्राम करते हैं तो वो हमारा जुड़ाव हो जाता है। एक आखिरी सवाल है मेरा, आप इतनी बड़ी संस्था चलाते हो और परिवार और संस्था को कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि पूरा दिन तो संस्था को दे देते हो, समाज सेवा में लगे रहते हो, संपत्ति विवाद सुलझाते हो, तो परिवार को समय कैसे देते हो, उनको कैसे मैनेज करते हो, दोनों को, संस्था और परिवार को? ये भी बहुत अच्छा सवाल है मैम। परिवार को मैनेज करना और संस्था चला लेना ये एक अलग से ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके लिए भी एक आपको विचार शुद्ध चाहिए, शुद्ध, और आपको टाइम भी चाहिए। और इसके लिए मैंने क्या है कि ब्रह्मा कुमारी सुना हो, वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ सेवा के भाव भी आते हैं और परिवार को कैसे मैनेज करना है, कैसे आप परिवार में ठीक से रह सकते हो, कैसे परिवार को संभाल सकते हो, कैसे आप समाज सेवाएं कर सकते हो और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल करके कार्य कर सकते हो। ये ब्रह्मा कुमारी से मुझे जो वहाँ की जो पढ़ाई है, जो वहाँ उन्हें हमें जो वो दीदियाँ बताती हैं, उससे मुझे वहाँ से मिलता है और मैं इससे मैनेज कर पाता हूँ। चलिए, तो शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर ग्यारसी लाल यादव, जिन्होंने बताया कि उनको उतनी उपाधि और उपलब्धियां कैसे मिली, कितने अवार्ड्स मिले हैं, उनकी जानकारी दी है और वो जो संस्था चलाते हैं उसमें क्या कार्य करते हैं, संपत्ति विवाद सुलझाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका जो निपटारा करते हैं, तो इस तरीके के ये कार्य करते हैं और इतने इनको अवार्ड्स मिले हैं। आगे भी तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।